हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बीटीएस क्लासेस। आपके सपनों का आगाज बीटीएस क्लासेस के साथ। कैसे हैं मेरे दोस्त? मैं उम्मीद करता हूं आप लोग मस्त होंगे, खुश होंगे और अपनी एलटी ग्रेड की फॉर्म भरने की तैयारी कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे, टीजीटी के फॉर्म जो है वो आ चुके हैं और जो है आप लोग फटाफट इसको भरिए। और जो है 28/8/2025 से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं मेरे प्यारे बच्चे। टोटल 7466 पोस्टें हैं। तो खुशखबरी है मेरे प्यारे बच्चे। सबसे पहली बात जो है ऑनलाइन आवेदन आरंभ होने की तिथि कितनी है? 28/7/2025। और मेरे प्यारे बच्चे इसकी लास्ट डेट क्या है? इसकी लास्ट डेट 28/8/2025 है। क्या है? 28/8/2025। और जो है देखो, ऑनलाइन प्रस्तुता आवेदन में सुधार, संशोधन और शुल्क समाधान का जो है अंतिम तिथि इसकी कितनी है? 4/9/2025। तो मेरे प्यारे बच्चे, एलटी ग्रेड का फॉर्म और ओटीआर भरना बिल्कुल ना भूलें। आज से ही स्टार्ट कर दें मेरे प्यारे बच्चे। और सबसे बड़ा मोस्ट इंपोर्टेंट बात क्या है, महत्वपूर्ण बात क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बात यह है कि जो बच्चा पहली बार फॉर्म ऑनलाइन कराना चाहता है तो उसके लिए क्या करना होगा? सबसे पहले ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व अभ्यर्थी को ओटीआर पंजीकरण कराना होगा। ओटीआर का सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा। ओटीआर रजिस्ट्रेशन कराने के बाद ओटीआर नंबर प्राप्त करना अनिवार्य है। एलटी ग्रेड फॉर्म ऑनलाइन कराने के लिए मेरे प्यारे बच्चे ओटीआर जो है नंबर प्राप्त करना अनिवार्य है। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने ओटीआर नंबर प्राप्त नहीं किया वे ऑनलाइन आवेदन करने के 72 घंटे बाद पूर्व आयोग की वेबसाइट पर ओटीआर नंबर प्राप्त कर सकते हैं। इसमें अगर आज आपने ओटीआर नंबर भरा, आपने आज अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगाकर और सारा काम किया, तो 72 घंटे बाद आपको मेरे प्यारे बच्चे, पूरे 72 घंटे बाद आपको ओटीआर नंबर प्राप्त होगा। ओटीआर नंबर आपको 72 घंटे बाद प्राप्त होगा। फिर ओटीआर नंबर प्राप्त करने के उपरांत ही आयोग की वेबसाइट पर, जैसे ही आपको ओटीआर नंबर प्राप्त हो जाए, फिर आयोग की वेबसाइट पर जाकर uppsc.upnic.in पर ऑनलाइन आवेदन सबमिट किया जा सकता है। समझ गए बात को? ये वेबसाइट होगी, जब ओटीआर नंबर आपको प्राप्त होगा uppsc.up.nic.in पर आप क्या करेंगे? अपना जो है ऑनलाइन आवेदन सबमिट किया जा सकता है। फिर उसके बाद हम बात कर लेंगे, अभ्यर्थी को निर्देशित किया जाता है कि वे ऑनलाइन आवेदन करते समय सभी चरणों यथा ओटीआर फीस भुगतान, फाइनल सबमिशन, आहार से संबंधित संशोधन, त्रुटि सुधार इत्यादि की सूचनाएं स्पॉट हॉट कॉपी के रूप में भविष्य हेतु सुरक्षित करना अनुचित करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे, ये जो थी मोस्ट इंपोर्टेंट आपके लिए बात थी कि 72 घंटे बाद आपको ओटीआर नंबर प्राप्त होगा। तो आप लोग बिल्कुल देरी ना करें। लास्ट डेट इसकी आपको मालूम है 28/9/2025 है। तो जो है साइट में भी दिक्कत इस टाइम बहुत ज्यादा चल रही है। तो मेरे प्यारे बच्चे, ओटीआर सबसे पहले भरें, उसके बाद अपना क्या करें? uppsc.in पर जाकर उसका अपना फॉर्म ऑनलाइन करें फीस को लेकर। तो आवेदन शुल्क मेरे प्यारे बच्चे कितना है? देखो, अनारक्षित आर्थिक रूप से देखो उनकी फीस कितनी है? 100 रुपए। ऑनलाइन प्रक्रिया कितनी है? अनारक्षित और आर्थिक रूप से जो है उनकी कितनी है? 100 रुपए फीस है। कमजोर वर्ग एंड अन्य पिछड़े वर्ग के लिए कितनी है? 125 रुपए है। जो कमजोर वर्ग है, अन्य शुल्क कितना है? 25, योग कितना बनेगा? 125 रुपए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए मेरे प्यारे बच्चे 40 रुपए ऑनलाइन प्रक्रिया फीस है। उसके बाद दिव्यांग के लिए क्या होगा? दिव्यांग के लिए मेरे प्यारे बच्चे परीक्षा शुल्क रुपए 0 है। दिव्यांग के लिए क्या होगा? 0 होगा। ऑनलाइन प्रक्रिया क्या है? 0। भूतपूर्व सैनिकों की कितनी है? 40 रुपए है। कितनी? 40 रुपए है। और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की आरक्षित महिला इतनी, इधर कितनी हो जाएगी? अपनी मूल श्रेणी के अनुसार है। इसमें क्या? स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की अनिश्चित महिला कुशल खिलाड़ियों के लिए क्या है? अपनी मूल श्रेणी के अनुसार है। और उसमें भूतपूर्व सैनिक कितनी हो जाएगी? 25 और 25 योग कितना बनेगा? या किनका 65 बनेगा। तो मेरे प्यारे बच्चे, ये चीज आपको बहुत ध्यान से लेकर चलना है, तैयारी करना है। अब इसमें सबसे पहली बात ये कर लेते हैं कि प्री और मेंस 2 पेपर होते हैं। पहले आपको मेरे प्यारे बच्चे प्री क्रॉस करना होगा, दूसरा आपको क्या करना होगा? मेंस क्रॉस करना होगा। तो मेरे प्यारे बच्चे, चलिए देखिए, अब हम बताते हैं आप लोगों को एग्जाम के बारे में, एग्जाम प्री के बारे में क्या होगा, प्री प्लस मेंस के बारे में दोनों को बताएंगे। कुल रिक्तियों की 15 गुना बच्चे मेंस परीक्षा देंगे। जितनी पोस्टें हैं तो उसमें 15 गुने जो है बच्चे मेंस परीक्षा देंगे। जितनी रिक्तियां आई हैं उनसे जो है
15 गुने बच्चे मेंस का एग्जाम देंगे। उसके बाद टोटल एलटी ग्रेड की पोस्टें कितनी हैं? 7466 पोस्टें हैं। टोटल कितनी? 7466 पोस्टें हैं। टोटल स्टूडेंट क्वालिफाई कितने होंगे फॉर मेंस के लिए? 1,11,990 स्टूडेंट क्वालिफाई किए जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चे, टोटल स्टूडेंट जो क्वालिफाई होंगे फॉर मेंस के लिए 1,11,990 स्टूडेंट मेंस में बैठेंगे। जो प्री क्रॉस करेंगे 1,11,990 प्री क्रॉस करेंगे, वो मेंस का एग्जाम देंगे। चलिए देखते हैं आगे की बात। अब क्या करते हैं, क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? ग्रेजुएशन होना चाहिए प्लस बीएड होना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चे, इसके लिए क्या होना चाहिए? ग्रेजुएशन होना चाहिए और बीएड होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं, कुछ हमारे बच्चे एज के लिए बता रहे थे कि एज की बात करेंगे तो मिनिमम एज 21 से 40 ईयर होना चाहिए। कितनी होना चाहिए? 21 से 40 ईयर होना चाहिए। अब बताते हैं पोस्टें कितनी होंगी मेरे प्यारे बच्चे, इसमें पोस्टें कितनी होंगी। अब मेरे प्यारे बच्चे, पोस्ट की जब बात करेंगे, एलटी ग्रेड की जो फीमेल की पोस्टें हैं वो 2525 पोस्टें हैं। कितनी है मेरे प्यारे बच्चे? 2525 पोस्टें हैं। और एलटी मेल की कितनी है? एलटी मेल की 4860 पोस्टें हैं। कितनी है? 4860 पोस्टें हैं। और जो है पीडब्ल्यूडी के लिए कितनी होंगी मेरे प्यारे बच्चे? पीडब्ल्यूडी के लिए 81 पोस्टें हैं। कितनी पोस्ट हैं? पीडब्ल्यूडी के लिए 81 पोस्ट है मेरे बच्चे। ये चीजें देखेंगे कि फीमेल के लिए और मेल के लिए 4860, विकलांग वगैरह के लिए कितनी है? 81 सीटें हैं। चलिए आगे बात करते हैं फटाफट। अब देखेंगे एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। अब मेरे प्यारे बच्चे, एग्जाम पैटर्न की बात कर लेंगे। प्री की बात करेंगे सबसे पहले, फिर हम मेंस की बात करेंगे। प्री की बात करेंगे और फिर मेंस की बात करेंगे। प्री में टोटल क्वेश्चन कितने होते हैं? 150 क्वेश्चन होते हैं। कितने होते हैं मेरे प्यारे बच्चे? 150 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, और 150 क्वेश्चन होते हैं। 150 क्वेश्चन में मेरे प्यारे बच्चे 120 जो क्वेश्चन होते हैं वो मेन सब्जेक्ट के होते हैं। कितने होते हैं? जैसे आपके पास हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है और बायो है, जो कुछ भी है उसके 120 क्वेश्चन जो होंगे वो मेन एग्जाम के होंगे। और जो है 30 क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चे जीके जीएस के होंगे। कितने होंगे? 30 क्वेश्चन आपको जीके जीएस के होंगे। तो प्री के लिए मेरे प्यारे बच्चे टोटल जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे 150 क्वेश्चन मिलेंगे। समय मेरे प्यारे बच्चे कितना होगा? 2 घंटे का होगा। समय कितना होगा? 2 घंटे का होगा। 300 नंबर का एग्जाम होगा। कितने नंबर का होगा? 300 नंबर का होगा। पर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। पर क्वेश्चन कितने का होगा? 2 नंबर का होगा मेरे प्यारे बच्चे। 2 नंबर का क्वेश्चन होगा और 1.3 निगेटिव मार्किंग रहेगी। 1.3 निगेटिव मार्किंग रहेगी। अब मेरे प्यारे बच्चे हैं मेंस की बात कर लेंगे। अब ये तो हमारा प्री का हो गया, 1.3 निगेटिव मार्किंग रहेगी। और जो है ये प्री का हमारा हो गया। अब मेंस की बात करेंगे एग्जाम पैटर्न की, कैसे आप लोगों को तैयारी करना है। तो मेरे प्यारे बच्चे इस प्रकार से आपको तैयारी करना है। 30 नंबर का आपका जीके जीएस भी रहेगा, 120 नंबर तुम्हारे मेन सब्जेक्ट के रहेंगे। अब मेंस की जब बात करेंगे, 20 क्वेश्चन आपके मेंस में होंगे। कितने क्वेश्चन होंगे? 20 क्वेश्चन आपके मेंस में होंगे। 8 क्वेश्चन तुम्हारे शॉर्ट होंगे। कितने होंगे? 8 क्वेश्चन शॉर्ट होंगे, जो मिनिमम जो है 80 नंबर के होंगे। एक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा? 10 नंबर का होगा। तुम्हारे 8 क्वेश्चन 80 नंबर के होंगे मेंस में। और जो शॉर्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चे होगा उसमें 125 वर्ड आपको लिखना होंगे। कितने लिखना होंगे? मेंस की बात करेंगे तो 125 वर्ड आपको लिखना होंगे। और 12 आपके क्वेश्चन क्या होंगे? 12 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। कितने होंगे मेरे प्यारे बच्चे? 12 आपके लॉन्ग क्वेश्चन होंगे जो 120 नंबर के होंगे। कितने नंबर के होंगे? 120 नंबर के होंगे। और जो है टोटल आपको वर्ड कितने लिखना है? टोटल 200 वर्ड इसमें लिखना है। तो 200 वर्ड का होगा। तो इस प्रकार से मेरे प्यारे बच्चे ये 200 नंबर का आपका ये हो जाएगा। तो 80 और 120 कितना? 200 का ये हो जाएगा मेंस का, और तुम्हारा प्री का हो जाएगा। तो इस प्रकार से मेरे प्यारे बच्चे आप लोग तैयारी करेंगे। पहले प्री की करेंगे, प्री क्वालिफाई करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे? मेंस की तैयारी करेंगे। अब बात कर लेते हैं योग्यता एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करेंगे। क्राइटेरिया क्या इसका रहेगा, कैसे आप लोगों को करना है। तो मेरे प्यारे बच्चे सबसे पहले ग्रेजुएशन होना चाहिए प्लस बीएड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ग्रेजुएशन होना चाहिए और बीएड होना चाहिए। अब टीचर एसएसटी की बात करेंगे, असिस्टेंट टीचर एसएसटी की बात करेंगे तो उसमें सबसे पहले आपको क्या होना चाहिए? 2 सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन होना चाहिए। 2 सब्जेक्ट से मेरे प्यारे बच्चे क्या होना चाहिए? ग्रेजुएशन होना चाहिए।
या तो आपका हिस्ट्री से होना चाहिए, या ज्योग्राफी से होना चाहिए, या पॉलिटी से होना चाहिए, या इकोनॉमिक्स से होना चाहिए। इकोनॉमिक्स से होना चाहिए और उसके साथ प्लस में आपका क्या होना चाहिए, बीएड होना चाहिए। हिस्ट्री से हो, ज्योग्राफी, पॉलिटी, दो सब्जेक्ट से आपको ऐसे जो है टीचर असिस्टेंट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दो सब्जेक्ट से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। जब दो सब्जेक्ट से आपका ग्रेजुएशन होगा प्लस बीएड होगा तो आप असिस्टेंट टीचर की जो है असिस्टेंट एसएसटी टीचर बन जाएंगे। तो यूजी प्लस इसका क्राइटेरिया रहेगा मेरे प्यारे बच्चे। आगे बात करते हैं योग्यता एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब दूसरे की बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चे। अब बात कर लेंगे असिस्टेंट टीचर हिंदी। अब हिंदी के लिए क्या रहेगा मेरे प्यारे बच्चे, हिंदी के लिए सबसे पहले ग्रेजुएशन होना चाहिए हिंदी विषय का, ग्रेजुएशन जो है हिंदी विषय से रहा हो। और दूसरा 12th में मतलब इंटर में संस्कृत विषय या उत्तर मध्यमा परीक्षा उत्तीर्ण की हो, या तो संस्कृत विषय हो, उत्तर मध्यमा परीक्षा उत्तीर्ण की हो, माध्यम से उत्तर माध्यम से परीक्षा उत्तीर्ण की हो, और प्लस में क्या होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चे, बीएड होना चाहिए। उत्तर माध्यम से परीक्षा उत्तीर्ण की हो और 12 से क्या हो, संस्कृत हो, तो हिंदी टीचर आप बन जाएंगे। तो ग्रेजुएशन किससे होना चाहिए, ग्रेजुएशन में जो है विषय हिंदी रहा हो। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, योग्यता एलिजिबिलिटी। अगले क्वेश्चन इंग्लिश की बात करेंगे, असिस्टेंट टीचर इंग्लिश की जब बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चे, असिस्टेंट टीचर इंग्लिश की जब बात करेंगे तो तुम्हारा ग्रेजुएशन जो है अंग्रेजी साहित्य से रहा हो और इसके साथ क्या रहा हो, प्लस बीएड रहा हो। इंग्लिश की जब बात करेंगे तो तुम्हारा ग्रेजुएशन जो है अंग्रेजी साहित्य से रहा हो और प्लस बीएड रहा हो। चलिए आगे बात करते हैं, अगले सब्जेक्ट की बात करते हैं मैथमेटिक्स की। जब हम बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चे, मैथमेटिक्स की जब हम बात करेंगे तो तुम्हारा ग्रेजुएशन जो है वो गणित विषय के साथ हो। ग्रेजुएशन में क्या होना चाहिए, मैथ होना चाहिए और प्लस आपका क्या होना चाहिए, बीएड होना चाहिए। और ग्रेजुएशन हो प्लस बीएड हो। समझ गए बात को, वही बच्चे इस फॉर्म को ऑनलाइन कर सकते हैं। अगर आगे बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चे, आगे यूजी प्लस बीएड असिस्टेंट टीचर के लिए साइंस। अब साइंस वाले बच्चे क्या करेंगे, साइंस वालों के लिए बात करते हैं, साइंस वालों के लिए बात करते हैं, क्या लिखा है, ग्रेजुएशन किससे, फिजिक्स से होना चाहिए या केमिस्ट्री से होना चाहिए, दोनों विषयों के साथ स्नातक होना चाहिए। फिजिक्स और केमिस्ट्री साइंस वालों के लिए बात कर रहे हैं। फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए क्या है, फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों विषयों के साथ क्या होना चाहिए, स्नातक होना चाहिए प्लस बीएड होना चाहिए। प्लस क्या होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चे, बीएड होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पे अगले बात करते हैं, आगे क्या है, बायोलॉजी वालों की बात करते हैं। अब बायोलॉजी की जब बात करेंगे, बायोलॉजी की बात करेंगे, जंतु विज्ञान वनस्पति विज्ञान दोनों विषयों के साथ स्नातक होना चाहिए ग्रेजुएशन में। ग्रेजुएशन में क्या होना चाहिए, जंतु विज्ञान वनस्पति विज्ञान दोनों विषयों के साथ स्नातक होना चाहिए। प्लस क्या होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चे, बीएड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बीएड होना चाहिए। आगे बात करते हैं, अब कॉमर्स वालों की बात करते हैं। जब कॉमर्स वालों की हम बात करेंगे तो क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन वाणिज्य से स्नातक होना चाहिए, वाणिज्य से स्नातक होना चाहिए। प्लस क्या होना चाहिए, साथ में बीएड होना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चे बीएड होना चाहिए। एक एक बच्चा अपने अपने सब्जेक्ट को देखेगा और बहुत ध्यान से क्लास को लेगा। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें मैं आपको बताता चलूंगा। चलिए आगे जब बात करते हैं, आगे बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चे योग्यता एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ठीक है, अब साइंस होम साइंस वाले बच्चों का क्या रहेगा, होम साइंस वाले बच्चों का क्या रहेगा मेरे प्यारे बच्चे, होम साइंस वाले बच्चों का क्या रहेगा, गृह विज्ञान के साथ स्नातक होना चाहिए। जो बच्चों ने ग्रेजुएशन होम साइंस से किया है उनके लिए क्या होना चाहिए, गृह विज्ञान से स्नातक होना चाहिए। प्लस क्या होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चे, बीएड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बीएड होना चाहिए। आगे बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चे यूजी प्लस बीएड के लिए। अब क्या है, कंप्यूटर। अब बात करते हैं कंप्यूटर की। अब कंप्यूटर देखो क्या है, जो असिस्टेंट कंप्यूटर वालों के लिए बात करते हैं। अब इसमें क्या होना चाहिए, बी ये होना चाहिए कंप्यूटर साइंस के साथ, बी टीच या बीई होना चाहिए कंप्यूटर साइंस के साथ, कंप्यूटर विज्ञान के स्नातक कंप्यूटर एप्लीकेशन से स्नातक होना चाहिए। नाइलेट से ए ग्रेड कोर्स के साथ स्नातक होना चाहिए। नाइलेट से क्या होना चाहिए, ए ग्रेड के साथ कोर्स के साथ स्नातक होना चाहिए। तो ये चाहिए मेरे प्यारे बच्चे क्या हो जाएंगे, कंप्यूटर के लिए हो जाएंगे। इसी प्रकार से जो है आप लोगों को मोस्ट इंपोर्टेंट जानकारी थी मेरे प्यारे बच्चे, मैंने आपको दे दी। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये चीजें बहुत अच्छे से समझ में आए होंगी। तो सबसे पहले अपना मेरे प्यारे बच्चे ओटीआर भरिए, फर्स्ट टाइम ओटीआर भरा जाएगा। उसके बाद आप लोग क्या करिए, यूपीपीएससी upnIC.in पर अपना जाकर फॉर्म ऑनलाइन कराएं और अच्छे से तैयारी करें। और मैं भी कोशिश करता हूं कि जल्द से जल्द आप लोगों को एलटी ग्रेड की सारी क्लासें स्टार्ट करा दी जाएंगी।
तो थोड़ा सा समय दीजिए मेरे प्यारे बच्चे, उसके बाद आप लोगों की फ्री ऑफ कॉस्ट सारी क्लासें स्टार्ट करा दी जाएंगी और एलटी ग्रेड की बीटीएस परिवार के तरफ से बहुत अच्छे से आप लोगों को तैयारी कराई जाएगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जब तक के लिए मस्त रहिए, खुश रहिए और अपना ओटीआर भरने की कोशिश करिए और अपनी तैयारी करिए। फिर उसके बाद जो है आप लोगों को एक नोटिफिकेशन दे दिया जाएगा और ओटीआर और अपनी एलटी ग्रेड की बहुत अच्छे से बीटीएस परिवार के साथ तैयारी करिए। तो जब मिलते हैं फिर अगली क्लास में, जब तक के लिए मस्त रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।